सदगुरु कबीर साहब तो बीजक में इतना तक कह देते हैं कि पानप चाहूं आपना पनिया मांगी न पीव। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो पानी मांग कर मत पियो, स्वयं कुएं से पानी निकाल कर पियो। शरीरा से बहती शरीरा से जल को लेकर जलपान करो, मांगो नहीं, पराश्रित मत हो, पराधीन मत हो। वे सदगुरु कबीर साहब कर्म के वैसे ही पुजारी थे जैसे कि भगवान श्री कृष्ण थे। और मैंने अपने पूज्य गुरुदेव में भी देखा, अद्भुत कर्म निष्ठा थी उनकी। बिल्कुल वे स्वावलंबी जीवन जीना चाहते थे, किसी से सेवा लेना वे पसंद नहीं करते थे। जब तक उनका शरीर स्वस्थ रहा तब तक वे अपना सारा कार्य स्वयं करते थे। मेरे पूज्य गुरुदेव भी कर्म के पुजारी थे। सदगुरु कबीर साहब से उनके शिष्यों ने कहा कि आप पहले कमाते थे। अपनी माता नीमा जिन्होंने कि आपका पालन पोषण किया, अपने पिता नीरू के लिए, अब किसके लिए कमाना चाहते हैं? अब किसके लिए वस्त्र बुनते हो? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब मैं नासमझ था तब मैं अपने माता पिता और अपने जीवन निर्वाह हेतु वस्त्र बुनता था, पर जब अंतस में प्रभु प्रेम का रंग लगा तो अब मैं ईश्वर के लिए वस्त्र बुनता हूँ। सदगुरु कबीर साहब की बातों को सुनकर शिष्य ने कहा कि आपने तो ईश्वर को निराकार बताया है, निर्गुण बताया है, वह रंग रूप देह से परे है, तो आपके बनाए हुए वस्त्र ईश्वर कैसे पहनेगा? तो सदगुरु कबीर साहब ने उत्तर दिया था कि मेरे बनाए हुए वस्त्र ईश्वर ही पहनेगा। ये विभिन्न मानव समुदाय के रूप में ईश्वर ही तो है। कल दृष्टि थी कि इस वस्त्र को कब विक्रय करने पर धन आएगा, उससे जीवन निर्वाह होगा, और अब यह दृष्टि है कि वस्त्र बुनने से मैं ईश्वर की सेवा कुछ अधिक कर सकूंगा। एक तो वस्त्र ईश्वर ही पहनेंगे, उनकी संततियां पहनेगी, और यदि कुछ लोग उस वस्त्र का उचित मूल्य देंगे तो उसके द्वारा भी धन आएगा, और उस धन के द्वारा सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, साकट के घर करता धरता हरि भक्ता की चेरी हो, कहें कबीर सुनो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी हो। मतलब जो साकट है, जिसके अंतस में प्रभु भक्ति का रंग नहीं लगाया, जो सदगुरु की शरण में आकर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, इसको जानने के लिए सदगुरु की शरण में आना होता है। परंतु जो सदगुरु की शरण में आया ही नहीं, उसे सदगुरु कबीर साहब साकट कहते हैं।
मनमाना आचरण करने वाला, मनमाना जीवन जीने वाला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे साकट लोगों को माया नट के बंदर की तरह नचाती है। ऐसे साकट के घर करता धरता, साकट के घर में वह स्वामिनी होकर विराजती है। और माया जिस तरह लोगों को प्रेरित करती है उस तरह से व्यक्ति नाचता है। कभी पुण्य के मार्ग में, कभी पाप के मार्ग में, और भिन्न भिन्न मार्गों में यह माया घसीट कर जिस ओर ले जाना चाहती है ले जाती है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि भक्ता की चेरी हो, प्रभु भक्तों की तो माया दासी हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया कि साकटता छूटे और अंतस में प्रभु भक्ति जागे, इसके लिए क्या करूं? तो सदगुरु कबीर साहब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कहें कबीर सुनो और संतो, ज्यों आ गए त्यों फेरियो। यह शरीर संसार से आया है, संसार का परमाणु से यह शरीर बना है। यह शरीर पंचभूतों से बना है जो इस संसार का हिस्सा है। यह शरीर माता पिता के द्वारा निर्मित हुआ है। माता पिता संसार का हिस्सा है, इसलिए संसार के हिस्से शरीर को तुम संसार की सेवा में लगा दो, लोगों की भलाई में लगा दो, लोगों की भलाई करो। तुम दूसरे की भलाई करने हेतु कार्य करोगे तो तुम्हारी ही भलाई होगी। संत बिहारी दास जी कहते हैं, बाटन हारे को लगे जो मेहंदी का रंग, कि जो व्यक्ति मेहंदी को बांटता है, अपने लिए नहीं रख रहा है कि उन्हें अपने हाथों में रचाना है, मेहंदी को बांट रहा है, तो बांटने के क्रम में बांटने वाले का हाथ लाल हो जाता है। उसी तरह तुम इस शरीर को संसार की सेवा में लगाओ। हाँ, संसार की सेवा करते हुए अहंकार मत पाल लेना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो परोपकार युक्त कार्य करता हूँ, मैं तो यथासंभव भलाई के कार्य में दक्षित रहता हूँ। याद रखो, यह मैं बहुत घातक बीमारी है, कैंसर से भी अधिक जबरदस्त प्राणलेवा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं बड़ी बलाय है, सको तो निक्षो भाग, क्यों कर राखे राम जी रुई लपेटी आग। साखी ग्रंथ में कहते हैं कि यह मैं बहुत बड़ी आफत है, बड़ी बलाय है, सको तो निक्षो भाग, इस मैं से भाग सको तो भागो। जैसे आग के अंगारे को यदि तुम रुई में लपेट कर सुरक्षित रखना चाहोगे तो न सुरक्षित रुई रह पाएगी और न आग के अंगारे। वैसे ही जब मैं करता हूँ करते रहोगे तो तुम भोक्ता भी बनोगे। ये श्री कृष्ण उपदेश नहीं करते हैं, मैं को समर्पित करो। कर्म योग के सिद्धांत में श्री कृष्ण ने गीता के पहले अध्याय से छठे अध्याय तक कहा कि कर्म निष्काम हो, भलाई का काम करो। दूसरे की भलाई यदि शरीर से नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, कोई बात नहीं, मन से तो कर सकते हो ना। जब भी किसी मंदिर में जाओ, किसी सद्गुरु के आगे चरण झुकाओ, तो यह मत बोलो कि मैं सुखी हूँ,
यह बोलो कि प्रभु सभी सुखी हों। ये भी सेवा है। सभी निरोग हों, ये भी सेवा है। कोई भूखे पेट न सोए प्रभु, सबका कल्याण हो। माँ कश्चित दुर्भाग पवे, कोई दुखी ना हो, कोई रुग्ण ना हो। ये भावना भी बहुत कीमती है। इस तरह निष्काम होकर कर्म करो। जिसका तुम उपकार करते हो वो बदले में आपका उपकार नहीं करता है तो दुखी और व्यथित मत हो, क्योंकि आप बदले में उपकार अथवा प्रशंसा पाने के लिए शुभ कार्यों को नहीं किया। ये तो ईश्वर के लिए किया है, तो प्रशंसा क्यों चाहते हो, यश क्यों चाहते हो, बदला क्यों चाहते हो? जो भगवान का उपदेश है, जो भगवान ने तुम्हें कर्तव्य दिया, उस कर्तव्य को करो निष्कामता पूर्वक। और निष्काम कर्म का दूसरा सूत्र है कर्तापन का अभिमान न हो। कर्तापन का अभिमान न हो। मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ कहाँ से आ गया? ये मैं है कौन? क्या तुम ये जो ढांचा है 5 फीट का, 5.5 फीट का, 6 फीट का, इसको यदि मैं मानते हो तो तुम बताओ कि तुमने इस ढांचे में क्या क्या जोड़ा है? क्या रक्त संचालन हेतु मशीन शरीर के भीतर तुमने फिट किया? पाचन हो, खाए पिए भोजन का पाचन हो, आसार बाहर शरीर से चला जाए और सार रक्त मांस मज्जा बने, इसके लिए क्या पेट में मशीन तुमने लगाया है? और ये तो बताओ कि तुम श्वास लेते हो कि अपनी श्वास आता जाता है? यदि लगातार 10 घंटा व्यक्ति कर्म करता रहे, तनिक भी चैन ना ले, तो वो थक जाता है और इस थकावट में अनिवार्य कार्य भी छूट जाते हैं। तो ये बताओ, यदि 24 घंटे प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ से तुम्हें श्वास लेने को कहा जाए और रात में सो जाते और श्वास लेना भूल जाते तो तुम्हारी क्या दशा होती? क्या दशा होती सो सोचो। तो ये श्वास तुम ले रहे हो, छोड़ रहे हो, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है, वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में लेकर प्रश्वास के द्वारा निकल जाता है और ताज़ी ऑक्सीजन श्वास के द्वारा फेफड़े में आता है। ये क्या तुम कर रहे हो? अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को तुम फेंकते हो। ये बताओ कि यदि मेरे पास 4 किलो दूध हो, मैंने अपने 4 किलो दूध में अपना जामन डाला और अपने पात्र में दही जमाया, अब दही जमकर तैयार है, बताओ उस दही पर किसका अधिकार है? किसका अधिकार होगा उस दही पर? जिसका दूध है, जिसका पात्र है, जिसका जामन है, जिसका परिश्रम है, उसका दही होगा या उसके पड़ोसी का दही होगा? बोलो, हिम्मत करो, उसी का दही होगा। तो ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। अदृश्य सत्ता शक्ति ने इस पंच भौतिक शरीर को बना दिया। अब यह बताओ, यह शरीर, यह जीवन किसका है? प्रकृति का है, ईश्वर का है कि तुम्हारा है?
यदि इस शरीर पर हम लोगों का बस चलता तो बहुत सारे बच्चे मंगोलियन हो जाते हैं। क्या माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा मंगोलियन हो जाए? डॉक्टर तो हर संभव कोशिश करता है। आजकल तरह तरह का एक्सरे आ गया है, सोनोग्राफी आ गया है, जिसके द्वारा पता चल जाता है कि बच्चा मंगोल है कि क्या है। तो भी मंगोल बच्चा आता है। बहुत सारे बच्चे जन्मांध होते हैं। बहुत सारे बच्चों का जन्म से ही कान में सुनाई नहीं पड़ती है, वे बोल नहीं पाते हैं। यदि शरीर पर हम लोगों का अधिकार होता तो कुछ तो जोर बस चलता ना। इसलिए इस शरीर पर मैं मेरा मेरा करने की आदत छोड़ दो। यह जो शरीर है वह प्रकृति और परमात्मा के जोड़ से बना हुआ है। यह शरीर तो प्रकृति का है, इसलिए प्रकृति में संसार की सेवा करो। और इसके भीतर जो आत्मा है वह किसकी है? परमात्मा की है। तो यह शरीर प्रकृति का है और इसके भीतर बसने वाली आत्मा परमात्मा की है। तो मेरा क्या है बताओ? मेरा केवल हम लोगों की मूर्खता है। मैं बकरी की तरह मैं करने की हम लोगों की जो आदत है ना, यही मूर्खता हम लोगों की है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इस मूर्खता का त्याग करो और कर्तापन का भाव कर्मों में मत रखो। कर्तापन का भाव कर्मों में मत रखो। ईश्वर के इच्छा अनुसार इस शरीर से कार्य हो, मन से विचार हो, बुद्धि से निश्चय हो, जीवन उनके उपदेश और आज्ञाओं के अनुसार हो। ऐसा होने पर